सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। इसमें अपन चौथा पाठ पढ़ रहे थे, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसको अपन ने आधा कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। देखो, कवि सम्मेलन चल रहा था। अनेक प्रकार के कवि, जो कि यहाँ पर 4 कवि बैठे हुए दिखाई दिए थे आपको। चित्र में बैठे हुए हैं 4 कवि मंच पर। उनमें से 2 कवियों ने अपना काव्य पाठ कर लिया था। पहला जो कवि होता है वो डॉक्टर के ऊपर बोलता है। डॉक्टर के ऊपर बोलता है और कहता है कि वैद्यराज को मेरा नमस्कार। क्या कहता है कि वैद्यराज को मेरा नमस्कार, जो कि यमराज का सगा भाई है। सहोदरा यानी होता है सगा भाई। और डॉक्टर के बारे में क्या बताता है वो, कि यमराज तो केवल प्राणों को ही हरता है। यमराज केवल प्राणों को ही हरता है। डॉक्टर तो प्राण और धन इन दोनों का ही हरण कर लेता है, अपने पास रख लेता है वो। उसके बाद में एक दूसरा कवि आया, कालांतक बोलता है कि डॉक्टर तो सब जगह ही निवास करते हैं, वैद्य तो सब जगह ही निवास करते हैं, सब जगह मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन मेरे जैसे जो जनसंख्या निवारण है, जो जनसंख्या नियोजन है, उसमें कुशल पूर्वक मेरे जैसे दुर्लभ ही मिलते हैं। और वो बताता है कि मेरे जैसे डॉक्टर दुर्लभ मिलते हैं और मेरे जैसे डॉक्टर क्या सोचते हैं। उसने कहा, वो देखता है एक जलती हुई चिता को और देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे यहाँ पर ना तो मैं गया, यानी वो खुद डॉक्टर, ना तो मैं गया और ना ही मेरा छोटा भाई या भाई गया। फिर ये चिता को हाथ, जो ये मनुष्य है जिसकी चिता जल रही है, इसको हाथ किसने लगाया, किसके हाथ लग गई ये? ना तो ये मेरे पास आई, ना तो ये व्यक्ति मेरे पास इलाज कराने के लिए आया, और ना ही मेरे भाई के पास इलाज कराने के लिए गया। फिर ये कहाँ पर चला गया? तो इस प्रकार से वो पढ़ रहे थे। उसके बाद में तुंदिल यानी होता है बड़ा हुआ पेट। तुंदी यानी होता है बड़ा हुआ पेट। जो जिसका पेट बड़ा हुआ होता है, जिसका पेट मोटा है, वो तुंदिल कहलाता है। इसी के नाम पर उसका नाम रखा गया है। भाई वो मोटा आदमी था, उसकी तूंद निकली हुई थी, उसी के नाम पर उसका नाम रखा हुआ है। और वो बोलता है तुंदस्य यानी तूंद पर, ऊपरी ऊपर, हस्तम आवर्तयन हाथ को फेरते हुए, यानी तूंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो अरे तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूँ। क्या हूँ मैं? तुंदिल, यानी उसका नाम क्या है? तुंदिल। समापि इदम काव्यम श्रुता, ममापि मेरा भी इदम यह काव्यम श्रूयताम, सुनो, मेरा भी यह काव्य सुनो। जीवने धारिताम च, और जीवन को धारण करो, जीवन में इसे उतारो। अब वो क्या बोलता है? परा अन्न प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। पर अन्न यानी जो पराया अन्न है, पर अन्न प्राप्य प्राप्त होना, दुर्बुद्धे दुर्लभ है। पराया अन्न प्राप्त होना दुर्लभ है। माँ शरीरम दयाम कुरुम, माँ शरीरे दयाम करो।
पराया अन्न प्राप्त होना दुर्लभ है। और मेरे शरीरे दयाम करूं, और मेरे शरीर पर दया करो। पर प्लस अन्न बराबर दूसरे का अन्न, दूसरे का अन्न। प्राप्य दुर्बुद्धि यानी दुर्बुद्धि वाला, दुर्बुद्धि वाला अर्थात मूर्ख। माँ यानी नहीं। अब देखिए इसका अर्थ करते हैं। वो कहता है कि मेरा भी काव्य पाठ कर सुनो और जीवन धार्यताम च, और उसे जीवन में धारण करो, अपनी जीते हुए धारण करो। धार्यताम यानी गांठ बांध लो या धारण करो। परान अन्न प्राप्य यानी परा अन्न, दूसरे का अन्न, प्राप्य यानी प्राप्त होना दुर्लभ है। दूसरे का अन्न प्राप्त करना दुर्लभ है। दुर्बुद्धे हे दुर्बुद्धि वाला, हे मूर्ख, दूसरे का अन्न प्राप्त होना इस जीवन में कठिन है। माँ अगर दूसरा आपको अन्न दे रहा है तो माँ शरीरे दयाम कुरुम, माँ यानी नहीं, शरीरम यानी शरीर पर, दयाम यानी दया, कुरु यानी करो, शरीर पर दया मत करो। अगर कोई तुम्हें आपको दूसरे का अन्न यानी यहाँ पर आपको भोजन के लिए कोई निमंत्रण दे रहा है तो आप फिर वहाँ पर शरीर पर दया मत करो, जम करके खाओ। परान अन्न दुर्लभम, दूसरे का अन्न लोके संसार में दुर्लभम, दुर्लभ है। दूसरे का अन्न इस संसार में दुर्लभ है। शरीराणी पुनः पुनः, और शरीर तो पुनः पुनः ही प्राप्त हो जाता है, मगर दूसरे का जो अन्न है, दूसरे का अन्न है वो इस संसार में दुर्लभ है, इस संसार में आसानी से नहीं मिलता। शरीर तो क्या है कि बार बार ही प्राप्त हो जाता है, पुनः पुनः बार बार ही शरीराणी यानी शरीर प्राप्त हो जाता है। चारवाक, अब अगला कवि आ गया चारवाक। आम आम हाँ हाँ, आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य शरीर का, पोषणस्य पोषण, सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण ही सर्वथा सभी जगह उचितमेव, उचित ही, शरीर का पोषण ही उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, वो बोल रहा है कि शरीर का ही पोषण सबसे उचित है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यदि धनम नास्ति, यदि आपके पास धन नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वामि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्ये, तदा तब ऋणम यानी कर्जा लेकर के, ऋण यानी कर्जा, ऋण यानी कर्जा, तब कर्जा लेकर के, कृत्वाम अपि कर्जा लेकर के भी, पौष्टिकः पौष्टिक पदार्थः पौष्टिक पदार्थ, एव ही भोक्तव्ये भोगने चाहिए। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप ऋण लेकर के भी पौष्टिक पदार्थों को प्रयोग में लाओ, पौष्टिक पदार्थों को खरीदो और खाओ, उसका भोग करो। तथा और कथयति, ऐसा कहते हुए चारवाक कवि, तथा ऐसा कहते हुए चारवाक कवि ऐसा कहते हुए अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहा है। यावत जीवेतः सुखम जीवेदम, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेतः, घृत बोलते हैं घी को, किसे बोलते हैं? घी को। यावत यानी जब तक, जब तक, जीवेतु यानी जीवित रहते हुए, जब तक आप जीवित हैं, सुखम जीवेतः सुखपूर्वक जीना चाहिए। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप सुखपूर्वक जीवें यानी जीवें। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण लेकर के यानी कर्जा लेकर के घी पीवें। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप सुखपूर्वक जीवन यापन करें।
ये यावत जीवेत, जब तक आप जीवित हैं तब तक सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जीवन यापन करें। और अगर आप सुखपूर्वक जीवन यापन करने में असमर्थ हैं और आपके पास उतना धन नहीं है सुखपूर्वक जीने के लिए, तो फिर ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण लेकर के भी यानी कर्जा लेकर के भी घी पीवे। तरही श्रोता रहा, अब श्रोता जो श्रोता हैं वो बोल रहे हैं, श्रोता बोल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला श्रोताओं ने कि तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम खत्म, तरही तो ऋणस्य कर्जे को प्रत्यर्पणम यानी लौटाना, प्रत्यर्पणम यानी लौटाना खत्म, लौटाना खत्म यानी कैसे। फिर तो ऋण को कैसे लौटाएं, कैसे लौटाएं भाई ऋण को। भाई ऋण लेकर के तो घी पी लिया अपन ने, पौष्टिक पदार्थ खरीद लिए उनसे, तो फिर उन्हें वापस कैसे लौटाएं। तो फिर 4 बार वापिस अब बोलता है, श्रुताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रुताम अरे सुनो, मम मेरा, अवशिष्टम यानी बचा हुआ, अवशिष्ट यानी बचा हुआ, काव्य में यानी काव्य को, अरे मेरे बचे हुए काव्य को भी सुनो, अभी तो पूरा हुआ ही नहीं है। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घृतम यानी घी, पीत्वा यानी पी करके। आपने देखा होगा यहाँ पर पीत्वा, पीत्वा कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है पादातु में, पीत्वा यानी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है यहाँ पर। ये भी देखो क्रीधातु में कत्वा, यहाँ पर भी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है, क्री प्लस कत्वा बराबर, यहाँ पर करके अर्थ में आता है। कौन से अर्थ में आएगा कत्वा, करने के अर्थ में। तो यहां पर देखो घी पी करके, घी पी करके श्रमम कृत्वा, श्रम करो, घी पी करके श्रम करो। और ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, और ऋणम यानी कर्जे को वापस लोगों को, जन यानी लोगों को, प्रत्यवन लौटाओ और लौटाओ। उसने कहा कि जहां तक जीवित हो, जब तक आप जीवित हो तब तक सुखपूर्वक जीते रहो, और आप असमर्थ हो सुखपूर्वक जीने में तो फिर आप ऋण लेकर के भी घी पी लो, कर्जा लेकर के अपना जीवन यापन करो सुखपूर्वक। और उस जीवन पौष्टिक पदार्थों को प्राप्त करके आप श्रम करो, मेहनत करो, और मेहनत करके उन्हीं लोगों को जिससे आपने कर्जा लिया है, जिन लोगों से आपने कर्जा लिया है, उन्हें वापस लौटा दो। काव्य पाठ सर्वेण, काव्य पाठ सुनने के साथ ही उत्प्रेरित एक बालको भी, एक बालक भी, आंसू कविता, आंसू कविता का मतलब है वहीं पर तुरंत, वहीं पर रची हुई कविता, यानी वहीं बैठ करके, जैसे ये बालक इन चारों कवियों के बारे में सुन रहा था, चारों कवियों की कविताएं सुन रहा था, तो वहीं पर बैठ करके उसने भी एक कविता लिख ली। वो श्रोताओं में एक बालक था, उसने वहीं पर एक कविता लिख ली। रचयति रचना करता है, हास्वपूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हुए सुनाता है। हंसते हुए क्या सुनाता है, ये देखो। बालकः, बालक, सुरेताम भो, अरे, भो यानी अरे, सुरेताम सुनो सुनो, अरे सुनो, मम अपि काव्यम, मेरा भी काव्य, मम यानी मेरा, अपि यानी भी, काव्यम यानी काव्य, मेरा भी काव्य सुनो। अब वो जो चारों कवि थे उनके बारे में वो कविता लिखता है, और कविता लिख करके उनकी विशेषताओं के बारे में प्रकट करता है, और उन्हीं के ऊपर वो एक श्लोक लिखता है। गजाधरम कवि चेव तंदुलनम भोजे लोलुपम,
कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। गजाधरम कवि, गजाधर कवि को, च एव और, गजाधर कवि को, और तंदुलम यानी तंदुल, भोज्य लोलुपम, लोलुपम यानी होता है लोभी, भोजन के लोभी, और तंदुल जैसे भोजन के लोभी को, कालांतकम वेद्यम और कालांतकम वेद्य को, और कालांतकम वेद्य को, चार्वाकम च नमामि और चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्य श्रुताम, काव्य को सुन करके, वहाँ पर जो श्रोता हैं वो काव्य को सुन करके हा हा इति कृत्वा हसंती, हा हा इति ऐसा करके हंसते हैं। अन्य च अपि हसंती, अन्य यानी दूसरे लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी घर चले जाते हैं। यह आपका पूरा पाठ हो गया है। इसके आपको शब्दार्थ याद करने हैं और अपनी फेर कॉपी में भी करने हैं। इसके साथ साथ आप पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें भी अपनी कॉपी में नोट करें और याद करें। धन्यवाद।